नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी प्रस्तुति 79 अध्याय 3 कर्म मानव स्वभाव है। श्लोक संख्या 25। भावार्थ। हे भरतवंशी, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, ज्ञानी अनासक्त रहकर लोक कल्याण साधने की इच्छा से उसी प्रकार कर्म करें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि श्रीमद् भागवत गीता में जन्म, जात तथा अवस्थागत कर्तव्यों का बारंबार वर्णन है। जीवन के विभिन्न कर्तव्यों के प्रति मनुष्य का जो मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण रहता है, वह अनेक अंशों में उसके जन्म और उसकी अवस्था द्वारा नियमित होता है। इसलिए अपनी अवस्था के अनुरूप एवं हृदय तथा मन को उन्नत बनाने वाले कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारी उन्नति का एकमात्र उपाय यह है कि हम पहले वह कर्तव्य करें जो हमारे हाथ में है। हर कोई हर जगह उपस्थित नहीं रह सकता और हर कोई हर काम भी नहीं कर सकता। अर्जुन एक क्षत्रिय वीर योद्धा है और एक राज परिवार से संबंध रखता है। उसका परिचय ही उसे कर्तव्य की सीमा में बांध के रख देता है, अर्थात उसका कार्य क्षेत्र भी निश्चित है और उद्देश्य भी निश्चित है। हम सभी अपने अपने जीवन काल में अपने क्षेत्र में रहकर जीवनोपार्जन के भिन्न भिन्न तरीके ढूंढते रहते हैं और उसी के अनुसार कर्म भी करते हैं। अर्जुन एक क्षत्रिय योद्धा है और उसे तदनुसार ही कर्म करना शोभा देता है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को उसके कर्तव्य अनुसार कर्म करने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। श्री ए पार्थसारथी हैज रिटन इन हिज बुक वेदांता ट्रीटिस, एक्शन इज द इंसिग्निया ऑफ लाइफ, proclaims that none can remain even for a moment without performing activity. Everyone is made to act helplessly according to one's own inner temperament. Yet, if one chooses to remain idle, one putrefies that accursed banana and perishes in the struggle for existence. Nature draws your attention to this law. The greatest idol in life is your own self or Atma or God. Attune yourself to the idol. When your mind is directed to the higher self and your little self, your ego disappears. The idea of I and me vanishes. You are the greatest worker in the world. When you consider yourself no worker, you become an instrument for the Lord of function. You generate harmony, peace and love within and without. हम एक परिवार का उदाहरण लेते हैं जिसमें हर आयु के लोग रहते हैं और उस परिवार की सेवा, रक्षा, भरण पोषण और शिक्षा आदि में अपनी अपनी आयु व योग्यता के अनुसार कार्य करते रहते हैं। इस तरह पूरा परिवार बहुत ही सुनियोजित ढंग से जीवन यापन करता हुआ जीवन में आने वाले दुख सुख का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहता है। कल्पना कीजिए कि यदि अर्थव्यवस्था को संभालने वाला सदस्य या घर में भोजन आदि की व्यवस्था करने वाला सदस्य अपने कर्म का त्याग कर दें या स्वार्थी हो जाएं या फिर अहंकार के चलते भेदभाव करने लगें, तो ऐसे में घर की व्यवस्था ही डगमगा जाएगी। शांति और संपन्नता बनाए रखने के लिए सभी को अपने हिस्से के कर्तव्यों का निर्वाह करना ही उचित है और यही उचित कर्म कहा जाता है। उचित कर्मों का चयन भी वही मनुष्य कर सकता है जिसने आत्मा को आत्मसात कर लिया हो। यहाँ कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि यदि वो आत्मज्ञान को समझता है, अपने कर्तव्यों को स्वार्थ के बिना पहचानता है, तो उसे परिस्थितियों को समझने में और तदनुसार कर्म करने में हिचकिचाहट क्यों है। ज्ञानी पुरुष तो फल का विचार कर कर्म नहीं करते, उनकी सोच और उनके कर्म स्वार्थ से कहीं ऊपर होते हैं। आम आदमी पहले फल की चिंता करता है और उसके अनुसार कर्म करता है। शांति और संपन्नता बनाए रखने के लिए सभी को अपने अपने हिस्से का कर्तव्य निर्वाह करना ही उचित कर्म कहा जा सकता है। उचित कर्मों का चयन भी वही मनुष्य कर सकता है जिसने आत्मज्ञान को आत्मसात कर लिया हो। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि यदि अर्जुन आत्मज्ञान को समझता है और अपने कर्तव्यों को स्वार्थ के बिना पहचानता है, तो उसे परिस्थितियों को समझने में और तदनुसार कर्म करने में हिचकिचाहट क्यों है। ज्ञानी पुरुष तो फल का विचार नहीं करते, उनकी सोच और कर्म स्वार्थ से कहीं ऊपर होते हैं। आम आदमी पहले फल की चिंता करता है, फिर उसके अनुसार काम करता है और आम धारणा भी यही है कि फल की इच्छा से रहित काम करने से उत्साह क्षीण हो जाता है।
परंतु दूसरी ओर कर्म करने से पहले उसका उद्देश्य निश्चित होता है। यह भी सत्य है। एक मुख्य बात जिसका हमें ध्यान रखना होगा वो यह कि कहीं हमारे कर्म स्वार्थी तो नहीं है, इससे किसी निर्दोष को कोई हानि तो नहीं पहुंचेगी। यदि धर्म की राह पर चलने वाले उचित राह का चयन करते रहेंगे तो विनाश का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, समय समय पर धर्म के नियमों में होने वाले परिवर्तनों को भी नकारा नहीं जा सकता। हमारे समाज में धर्म को कई भागों में बांटा गया है और ऐसा समय समय पर सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिगत चरित्र निर्माण के लिए किया जाता रहा है और भविष्य में भी ऐसे परिवर्तन विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत होते रहेंगे। राय धर्म, पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म, जीवन काल में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में धर्म जैसे वैवाहिक धर्म, माता पिता का धर्म, संतान का धर्म आदि ये सभी जीवन प्रवाह में शामिल हैं। इनका निर्वाह धर्म मानकर करें या कर्म मानकर करें, उद्देश्य संस्कृति की रक्षा करना ही है। परंतु इसका निर्वाह हम उचित रूप से तभी कर सकते हैं जब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। आत्मज्ञान अर्थात अच्छे और बुरे के बीच समझने का ज्ञान, जिसे हम अपने आप से पहचान का प्रारंभ मान सकते हैं। विवेकहीन, अहंकारी और अत्याचारी प्रवृत्ति वाले मनुष्य तो अपने कृत्यों द्वारा सामाजिक अव्यवस्था का कारण बन जाते हैं। फिर यदि कोई शासक ऐसा व्यवहार करता है तो उसके कर्मों से पूरे देश प्रदेश को नुकसान पहुंचता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन यदि मोह से ऊपर उठकर कर्म करता है तो उसके कर्म स्वार्थ की भावना से नहीं, समाज के कल्याण के लिए माने जाएंगे। मोह उसकी राह में बाधा बन सकता है, इसलिए अर्जुन को मोह का त्याग करना होगा। श्लोक संख्या 26, अध्याय 3। भावार्थ। ज्ञानी कर्मों में आसक्ति वाले लोग अज्ञानी जनों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करें, बल्कि स्वयं सावधान होकर समस्त कर्मों का आचरण करते हुए उनसे भी वैसा ही करवाएं। अपनी पुस्तक वेदांत ट्रीटिस में ए पार्थसारथी ने लिखा है, द मॉडर्न वर्ल्ड boasts of far-reaching scientific achievements and high civilizations. Yet it is plagued with stress, strain and suffering. It seems paradoxical, अर्थात असत्यवत, but it is true. There is a saying, to escape plague, the only way is to keep up to the law of hygiene. समाज में फैल रही कोई भी बुराई किसी महामारी से कम नहीं। अराजकता और भय समाज को भीतर से खोखला कर देते हैं, लोगों के उत्साह को दीमक की तरह चाट जाते हैं। यदि हम जानते हैं कि ऐसे दोषों और विकारों का उपचार क्या है, तो हमें आगे बढ़कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म करने से यदि हम पलायन कर जाते हैं तो इससे बड़ा अधर्म और क्या होगा। यदि हम एक निगाह प्रकृति और इस धरती पर विचरने वाले जीव जंतु या फिर इससे भी पूरे ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि ये कायनात और इस कायनात का जर्रा जर्रा कभी भी पल भर को विश्राम नहीं करता। सभी अपनी अपनी परिधि के अंदर रहकर अपने होने का एहसास कराते हैं। ब्रह्मांड में ग्रह, नक्षत्र, तारे और सूर्य आदि यदि पल भर को थम जाएं या विपरीत राह पर चल पड़ें तो वो पल इस पूरी कायनात का अंतिम पल होगा। प्रत्येक जीव जंतु, वो चाहे कितना भी सूक्ष्म हो या फिर अति विशाल, अपने कर्म चक्र के अनुरूप ही जीवन जीते हैं और वनस्पति की भी प्रतिक्रियाएं निर्धारित हैं। मानव जाति के पास विलक्षण और विकसित बुद्धि है और इसलिए वह विचारों के आधार पर अच्छे और बुरे कर्मों का कर्ता बन समाज को प्रभावित करता है। यदि प्लेग से बचने के लिए साफ सफाई आवश्यक है तो अराजकता, अहंकार और मोह से बचने के लिए वो धर्म जिसे किसी अमुक व्यवस्था विशेष के तहत निर्धारित किया गया है उसका पालन करना आवश्यक होता है। वो विचार जो मनुष्य या समाज को धर्म से विमुख कर दें, उनसे समाज में अव्यवस्था और अनाचार को बढ़ावा मिलता है, जिससे सभी को दुख होता है। अधर्म का नाश करना ही मानव जीवन को सुख शांति प्रदान कर सकता है। कोई भी जीवन में निष्क्रिय नहीं बैठ सकता, सभी कुछ न कुछ कार्य करते ही रहते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन कर्म करते समय हमें उचित और अनुचित कर्मों का ध्यान रखना होगा। जानबूझकर आग में कूद जाना या किसी अन्य कृत्य से स्वयं को या किसी अन्य को कोई हानि पहुंचाता है या कहें कि हानि पहुंचाने का प्रयत्न भी करता है,
तो वह मनुष्य यह कहकर कि हम तो कर्म कर रहे थे या हमें तो यही अच्छा लगता है, स्वयं को दोष रहित सिद्ध नहीं कर सकता। किसी भी देश में रहने के, गांव में रहने के, शहर में रहने के, समाज में रहने के भी कुछ नियम और कानून होते हैं। ऐसे हम आज के युग में कहते व मानते हैं। पहले यही व्यवस्था कर्म के नाम से जानी जाती थी। आज भी मानव जाति का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना जातिगत धर्म और देश में निर्धारित नियम दोनों को एक साथ निभाता है, जिससे समाज में शांति व व्यवस्था बनी रहती है। यही हम सबका कर्तव्य व उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद। नीरा भसीन।